हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंक्शंस इन लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस का क्या रोल होता है इसके बारे में बताऊंगी। एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। ओके, मान लीजिए हमने एक आइडेंटिफायर लिया, एक नाम लिया बर्ड, उसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यही इंडिकेशन कर रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लग जाए। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग हुई यदि हम C++ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ओके, और लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो वॉइड मेन से स्टार्टिंग होती है, मेन फंक्शन से। ओके, मेन फंक्शन से स्टार्टिंग हुई। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल लिए, इंट, फेदर। एक फंक्शन बर्ड बना रहे हैं ना, बर्ड के क्या होंगे? फेदर्स होंगे, पंख होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एक वेरिएबल, इंट फेदर। इसी तरीके से हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया, इंट बीक, उसकी चोंच होगी। ओके, देन हमने जो फंक्शन बनाया है बर्ड नाम का, उस बर्ड फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें कॉल करना पड़ेगा और एग्जिट हो जाएंगे। ओके, ये एक सिंपल फंक्शन है। वॉइड मेन तो कंपलसरी है, ले ही लिया हमने। इसके अंदर हमको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेन तो फंक्शन नेसेसरी है। ओके, यदि हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज बताई थी मैंने? टॉप डाउन अप्रोच। तो उस टॉप डाउन अप्रोच में मेन फंक्शन लेना ज़रूरी है। उस मेन फंक्शन में हम एक और फंक्शन ले रहे हैं बर्ड नाम का। फंक्शन क्यों बना रहे हैं? फंक्शन एक सेट ऑफ रूल्स है। फंक्शन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, कलेक्शन ऑफ लाइंस है। हमको उन लाइंस को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम जस्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और जितने भी इसके अंदर लाइंस लिखे होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। दैट्स वाई फंक्शन इज सेट ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ लाइंस। ओके, यहाँ करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो जाएगा। हमने क्या किया? वॉइड मेन, एक मेन फंक्शन लिया, उस फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन बर्ड हम कॉल कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, कलेक्शन ऑफ लाइंस है। अब ये जो बर्ड हमने फंक्शन बनाया है ये क्या कहलाएगा? कॉलिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा? कॉलिंग फंक्शन। अब इसकी बॉडी हमको लिखनी पड़ेगी। तो कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द मेन फंक्शन, देन करली ब्रेसेस, वेरिएबल्स, then go to the bird function. As well as it will go to the bird function, the body will be called. अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? बर्ड की बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड फंक्शन। दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। अब इस बर्ड की हमको क्या लिखनी पड़ेगी? इधर बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो बर्ड के बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम क्या चाहते हैं इस बर्ड फंक्शन के बारे में? हम चाहते हैं सबसे पहले प्रिंट होके आ जाए। हम सी लैंग्वेज में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को यदि, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ फेदर, कि हमारे पास क्या आ जाए? फेदर के नंबर आ जाए।
अब उस नंबर को एंटर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एक और स्कैन एफ, बिकॉज फेदर और पंख के हम नंबर ले रहे हैं तो ये एक तरीके से इंटीजर है, इसलिए हमने क्या लिखा, %d एम्परसेंट, वेरिएबल का नाम क्या है, फेदर। ओके, अब हम उसकी बीक को इनपुट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ बीक। ओके, अब नंबर को एंटर करेंगे तो स्कैनएफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, %d एम्परसेंट, बीक के लिए कौन सा वेरिएबल हमने यूज़ किया है, बीक लिख दिया। ओके, देन क्लोज द बर्ड फंक्शन बॉडी बाय द कर्ली ब्रेसेस, ये बॉडी क्लोज हो गई। ओके, तो आप देखेंगे हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग करी, प्रोग्राम को क्या किया, स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड आप लिखते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद एक मेन फंक्शन हमने लिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी लैंग्वेज इज टॉप डाउन अप्रोच। ओके, एक मेन फंक्शन लिया हमने, इस मेन फंक्शन के बाद प्रोग्राम कहाँ गया, मेन फंक्शन के अंदर गया, प्रोग्राम कहाँ गया, मेन फंक्शन के अंदर गया, किसके पास, वेरिएबल्स को रीड करा उसने, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, क्या रीड करा उसने, क्या इनपुट लिए, वेरिएबल्स को इनपुट किया। ओके, वेरिएबल्स इनपुट करने के बाद हम कहाँ गए, बर्ड फंक्शन, कंप्यूटर ने क्या रीड करा एग्जीक्यूशन के समय, बर्ड फंक्शन, तो वेरिएबल्स के बाद क्या रीड हुआ, फंक्शनिंग हुई, क्या फंक्शनिंग हुई, बर्ड फंक्शन को रीड किया गया, कॉलिंग फंक्शन को। ओके, अब आप देखेंगे ये बर्ड फंक्शन के बाद गेट ch के पास नहीं जाएगा कर्सर, कंपाइलर किसे रीड करेगा, बॉडी ऑफ द बर्ड को, मीन्स कॉल्ड फंक्शन। इसलिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, आप देखेंगे क्या प्रोसेसिंग होगी, बॉडी ऑफ बर्ड फंक्शन को रीड किया जाएगा। इट मीन्स बर्ड की फंक्शन की हमने जो बॉडी बनाई है स्टार्टिंग करली ब्रेसेस से एंडिंग करली ब्रेसेस तक, वो रीड किया जाएगा। ओके, अब ये रीड होने के बाद बॉडी ऑफ द बर्ड फंक्शन की स्टार्टिंग करली ब्रेसेस से हुई, एंडिंग करली ब्रेसेस तक हुई, देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब गेट ch के पास जाएगा कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, गेट ch के पास, गेट ch के पास कंट्रोल जाएगा। ओके, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, और गेट ch के बाद जाने के बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा मीन्स हम कहाँ हो जाएंगे, एग्ज़िट पे आ जाएंगे। एग्ज़िट को शो किससे कर देंगे, स्टार्ट को शो करते हैं हम ओवल से, एग्ज़िट को भी ओवल से शो कर देंगे। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ कर ले, और इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनिंग के लिए डायमंड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है आपका जिसमें मेन फंक्शन लिया, वेरिएबल्स लिए, उस मेन फंक्शन में हम एक और फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। अब इस फंक्शन को यदि हम 4 बार यूज़ करना चाहें, 5 बार,
एनी टाइम्स, तो हमें बार बार लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा और एक फिक्स हो गया इसका क्राइटेरिया। बर्ड के फंक्शन को हमको कभी भी कॉल करना होगा तो एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ लाइंस है। ओके, और इसकी फंक्शनिंग फ्लो चार्ट इस टाइप से हो गया। इसका स्टार्ट किया हमने, मेन फंक्शन के पास गया, वेरिएबल रीड करे, कॉल्ड फंक्शन हुआ, कॉल्ड फंक्शन के बाद ये कॉलिंग फंक्शन के पास गया, बॉडी ऑफ द फंक्शन, देन एग्जिट हो गया, वॉइड मेन में जाके गेट सी एच को रीड करा और एग्जिट हो गया। ओके, ये है हमारा एक सिंपल फंक्शन इन सी लैंग्वेज। थैंक यू।